गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाई स्कूल मैथ की क्लास में आज आगे पढ़ाते हैं आपको। पेज नंबर 223 पे आप देखिए एक एग्जाम्पल नंबर 6 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में इधर 2-3 क्वेश्चन हैं, आपके क्लियर हो जाएंगे अगर इस एग्जाम्पल को आप अच्छे से समझ लेंगे। तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं। एक बहुमंजिला इमारत भवन है के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे एक भवन का शिखर और तल के अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री हैं। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई तथा दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो किताब में किस तरीके से लगाया गया है अभी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, हम इसको अपने तरीके से बताने की कोशिश करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। एक बहुमंजिला इमारत है, चलिए ये ज़मीन है और यहाँ पर एक बहुमंजिला इमारत का मतलब ये है कि कई मंजिला बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये आप समझ लीजिएगा, कई मंजिला बिल्डिंग है ये इस तरीके की। और यहाँ पर एक छोटा सा भवन बना हुआ है, ये घर है मान लेते हैं किसी का, ये घर बना हुआ है एक उसका। अब यहाँ पर ये इसका शिखर हो गया भवन का, ये नीचे का पाद बिंदु हो गया, ये यहाँ पर इस बहुमंजिला इमारत का शिखर हो गया और ये इसका पाद बिंदु हो गया, ठीक है। ये मैंने चित्र बना दिया है जिससे आपको समझ में आए, इसलिए मैं इस तरीके से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझ लीजिए। यहाँ पर मान लेते हैं बहुमंजिला इमारत के शिखर पर एक 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण। तो ये 8 मीटर है, सपोज दैट ये 8 मीटर का भवन है और इसके शिखर और पाद बिंदु के अवनमन कोण बहुमंजिला इमारत से, तो ये इस तरीके से मिला देते हैं। यहाँ से एक क्षैतिज लाइन खींच देते हैं। अवनमन कोण आपको मालूम है कि ऊपर से नीचे बनता है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी हम इसको ऐसे मिलाने की कोशिश करते हैं, मिला देते हैं यहाँ पे। तो अवनमन कोण क्षैतिज से दृष्टि रेखा शिखर को देखने पर जो कोण बनता है वो बनता है आपका छोटा कोण है, यानी 30 डिग्री बनता है। और उसके बाद ये आपका बड़ा कोण बनता है, तो ये आपका कितना बनता है, ये आपका बनता है 45 डिग्री। जबकि उन्नयन कोण और अवनमन कोण आपस में समान होते हैं। एक चीज नोट कर लीजिएगा आप कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण समान होते हैं, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये अगर 30 डिग्री है तो ये आपका एकांतर कोण होने की वजह से ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 45 है तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब उसके बाद हम नामकरण कर देते हैं, ए अपने अनुसार, बी, सी, डी और इसको क्या मान लेते हैं, ई। जितने भी पॉइंट्स हैं हम उनको मान लेते हैं। अब हमें बताना क्या है, हमें बताना है कि इस भवन की ऊंचाई और ए और बी के बीच की दूरी, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी बतानी। तो हम ये दोनों भवनों के बीच की दूरी को हम x मीटर मान लेते हैं, सपोज दैट। और उसके बाद ये आपका 8 मीटर है तो ये भी 8 मीटर होगा, ये भी 8 मीटर होगा, यानी BC 8 मीटर है। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम C और D को y मान लेते हैं, यानी C और D के बीच की दूरी को y मान लेते हैं। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि माना AB बराबर x मीटर तथा CD बराबर y मीटर, CD बराबर y मीटर। तो x मीटर यहां लिख देंगे दोनों भवनों के बीच की दूरी, और y क्या है, C और D के बीच की दूरी। तो बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई हो जाएगी B और D, B और D, और जो कि किसके बराबर है, BC और प्लस CD के बराबर है। यहाँ पर BC कितना है भाई, ये 8 है तो ये भी 8 ही होगी, 8 और प्लस CD को भी हमने क्या मान लिया है, y, 8 प्लस y मीटर। तो इसका मतलब आपको x का मान चाहिए और 8 प्लस y का मान चाहिए, तो y का मान निकाल के 8 में जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा आपका BD, यानी दोनों भवनों के बीच की दूरी x और
बहुमंजिला इमारत की ऊंचाई y निकाल के 8 में जोड़ देंगे तो y आ जाएगा। इतना कंफर्म हो गया। अब यहां पर हम चलते हैं, ये आपका 90 डिग्री का एंगल हो गया। समकोण त्रिभुज की हम बात करते हैं तो देखिए जो कोण हम लेंगे वो आप ध्यान देंगे। समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में। अब हम इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं तो इस समकोण त्रिभुज में आप देखिए ए बी बराबर x जो कि आपका आधार है, और बी डी क्या है, बी डी या डी बी आपका कितना है, बी डी अभी मैंने निकाला है 8 प्लस y जो कि आपका लंब है, और थीटा बराबर कितना है 45 डिग्री है। तो यहाँ पर लंब और आधार में रिलेशन लाल बटे कक्का से लंब और आधार में रिलेशन आपका 10 होता है। तो 10 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 8 प्लस वाई अपॉन आधार कितना है x। 10 45 का मान 1/1 इज इक्वल टू 8 प्लस वाई अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस वाई। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पढ़ा रहने देते हैं। अब उसके बाद फिर समकोण त्रिभुज अब हम ले लेते हैं ई सी और डी ले लेते हैं। दो समकोण त्रिभुज बने ना, ई सी डी ले लेते हैं। ई सी डी में ध्यान दीजिए, ई सी आपका क्या है, आधार है, और जो कि कितना है ई सी, देखिए ए बी के बराबर ही तो हुआ, तो यानी x मीटर ये भी हुआ। उसके बाद सी डी क्या हुआ, सी डी आपका लंब हुआ, जो कि हमने कितना मान रखा है, y मीटर मान रखा है। देखिए सी डी y मीटर दिया हुआ है तो y मीटर इसको मान लिया। अब यहां पर फाई इज इक्वल टू थीटा ना मान के फाई मान लीजिए 30 डिग्री, ये देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है। तो अब लंब और आधार में रिलेशन फिर वही लाल बटे कक्का से 10 में ही तो होता है। तो यहाँ पर 10 फाई यानी 10 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी y अपॉन एक्स। 10 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू √3 y आ गया। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 में आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल हैं, इट मीन्स राइट हैंड साइड दोनों के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समीकरण 1 व 2 को बराबर करने पर, तो बराबर करने पर हमने देखा कि x और x बराबर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर करेंगे तो √3y इज इक्वल टू 8 प्लस वाई बराबर कर दिया। अब y को एक तरफ ले आओ तो √3y माइनस का y इज इक्वल टू 8 बचेगा, y को इधर ले आए, दोनों में y कॉमन ले लीजिए तो बचेगा √3 माइनस का 1 इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू 8 अपॉन √3 माइनस 1, ये आ गया y का मान। अब यहाँ देखिए हम कोशिश ये करते हैं कि अपॉन में अंडर वाला टर्म ना हो तो वो ज़्यादा अच्छी वैल्यू मानी जाती है। तो क्या करें कि संयुग्मी से गुणा भाग, संयुग्मी से कॉन्जुगेट से गुणा व भाग करने पर, तो संयुग्मी क्या होता है, जैसे 8 अपॉन √3 माइनस 1 है तो संयुग्मी नीचे में बीच का निशान बदल जाता है, तो √3 प्लस 1 से गुणा और √3 प्लस 1 से भाग, जितने से गुणा उतने से भाग, लेकिन बीच का निशान बदला होना चाहिए संयुग्मी में। अब ऊपर क्या आ जाएगा, 8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 आ जाएगा, नीचे √3 को x मान लो और 1 को y मान लो, तो या a मान लो b मान लो, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर √3 हम रफ पे करके दिखाते हैं, √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1, 3 माइनस 1 यानी कितना 2, तो नीचे हमने 2 रख दिया, 2 और यहाँ 4 कट गया, तो 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर, ये आ गया आपका y का मान। अब y
y का मान कहाँ पे रख दो, y का मान अगर हम समीकरण 1 में रख दें, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 आपका है x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, तो ये आ जाएगा 8 प्लस वाई का मान ब्रैकेट में 4 अंडर रूट 3 प्लस 1, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 8 प्लस 4 अंडर रूट 3 और प्लस 4, ये आ जाएगा 8 4 12 प्लस 4 अंडर रूट 3, दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा 4 3 12, 3 अंडर रूट 3 मीटर। ये हो गया इसका x। ओके, तो x क्या है, x आपका दोनों मंजिलों के बीच की दूरी इतनी आ गई। और उसके बाद यहां पर आपका बहुमंजिला इमारत कितनी है, BD, इमारत की ऊंचाई, जबकि इमारत की ऊंचाई जो है, इमारत की ऊंचाई आपकी है BD और BD बराबर 8 प्लस वाई है। BD है आपका 8 प्लस वाई। BD बराबर 8 प्लस वाई। x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई और BD इज इक्वल टू 8 प्लस वाई। तो यहां पर 8 प्लस वाई करेंगे तब देखिए 8 प्लस वाई ही तो है, तो 4 3 प्लस अंडर रूट 3 मीटर, तो ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से यहां पर देखा जाए तो ये भी 4 ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3 है और 4 ब्रैकेट में 3 प्लस अंडर रूट 3, यानी दोनों इक्वल हैं। कहने का मतलब देखिए यहाँ पे दोनों इक्वल आया है कि नहीं, BD भी इक्वल आया है, तो ये दोनों सेम है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुमंजिला जो इमारत है उसकी ऊंचाई और इन दोनों के बीच की दूरी समान है। ठीक, जब मान समान आए हैं तो समान ही तो होगा। छठा क्वेश्चन हो गया है। इन्होंने किस तरीके से लगाया है, अगर इसको देखकर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जिस मेथड से मैंने आपको बताया है इस मेथड से आप इसको पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक दो क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, तो एग्जाम्पल इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, उदाहरण नंबर 7 में क्या दिया हुआ है समझना। यहां पे कोई एक पुल बना हुआ है, मान लेते हैं कि ये नदी है कोई, और नदी के ऊपर ये यहाँ पर गर्डर या पुल टाइप में मान लिया रखा हुआ है, बना हुआ है, पुल बना हुआ है। और पुल के किसी भी एक बिंदु से हम मान लेते हैं कि पुल पर कोई एक बिंदु यहाँ पर हम P मान लेते हैं। इस बिंदु P से ये जो पुल बना हुआ है, इस पुल के सवाल आप पढ़ेंगे तो समझ लेंगे। पुल पर किसी एक बिंदु से दोनों ही सिरों का, पुल के दोनों ही सिरों का अवनमन कोण 30 और 45 है। ठीक, तो यहाँ पर ये अवनमन कोण आपका 30 है और ये आपका बड़ा है तो ये 45 है। उन्नयन कोण और अवनमन कोण समान होते हैं, तो ये 30 तो ये भी 30, ये 45 एकांतर कोण होते ना, तो ये आपका 45 हो गया। ओके, फिर क्या करते हैं कि बिंदु P से नीचे की ओर एक लंब अपनी तरफ से डाल देते हैं। अब इंडिकेशन कर देते हैं A B C, A B C, इस तरीके से कर दिया। अब निकालना क्या है,
यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यानी इस पुल की ऊंचाई 3 मीटर है, तो ये आपकी 3 मीटर दिया हुआ है। ये अगर 3 मीटर है तो बीपी भी तो 3 मीटर होगा। यहाँ पे ये समझ लीजिए कि बीपी बराबर 3 मीटर, बी और पी, क्योंकि ये 3 है तो बराबर बराबर ही तो होगा। पुल ऊपर नीचे तो होता नहीं है, किनारे से जितना ऊंचा होगा बीच में भी उतना ऊंचा होगा, ठीक। तो ये 3 मीटर मान लिया गया। अब यहाँ पर देखिए दो समकोण त्रिभुज आपके बन रहे हैं। कौन कौन से? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी पी और दूसरा बन रहा है पी बी सी। तो दो समकोण त्रिभुज हैं। क्या क्या निकालना है? तो नदी की चौड़ाई बतानी है। तो नदी की चौड़ाई बतानी है तो आप क्या करें कि ए बी को x मान लें और बी सी को y मान लें, ठीक। तो देखिए ये सवाल आसान है। माना ए बी बराबर x मीटर तथा बी सी बराबर y मीटर, तो नदी की चौड़ाई बराबर हो जाएगी x प्लस y मीटर, क्योंकि नदी तो इतनी चौड़ी है ना। तो ये और ये जुड़ जाएगा तो नदी की चौड़ाई पता चल जाएगी कि पुल कितने लंबा बना हुआ। नदी की चौड़ाई ही पुल की चौड़ाई के बराबर होगी, यानी पुल की लंबाई के बराबर होगी, ठीक। तो अब हमारा काम है x और y निकालना। तो अब यहां पर हम दो समकोण त्रिभुज है, दोनों को बारी बारी से चलते हैं। समकोण त्रिभुज हम पहले लेते हैं ए बी पी ले लेते हैं। ए बी पी में, ए बी पी में देखिए आपका ए बी आपका क्या है? आधार है जो कि x, और बी पी क्या है? लंब है और जो कि आपका 3 मीटर दिया हुआ है। ये देखिए बी पी आपका 3 दिया है। उसके बाद कोण यहाँ थीटा कितना है? 30 डिग्री है। तो लंब और आधार में रिलेशन वही 10, तो 10 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी 3/x। 10 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू 3/x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू 3√3 मीटर आ जाएगा। ये आ गया x का मान। अब क्या करिए, फिर समकोण त्रिभुज, ये आसान सवाल है। समकोण त्रिभुज पी बी सी में देखिए आपका बी सी क्या है? आधार है जो कि y मीटर माना गया है। उसके बाद पी बी क्या है? लंब है जो कि 3 मीटर दिया है। और यहाँ पर फाई बराबर कितना है? 45 डिग्री है। तो लंब और आधार में रिलेशन वही 10 थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार यानी 3/y। 10 45 का मान क्या होता है? 1/1 इज इक्वल टू 3/y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 मीटर। तो x और y का मान पता चल गया। लास्ट में आप लिखेंगे अतः नदी की चौड़ाई बराबर x प्लस y। तो यहाँ x कितना आया है? 3√3 आया है और y कितना आया है? 3। दोनों में 3 कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके, 3 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 मीटर। ये देखिए। ओके, अब आपको दो सवाल, मैं केवल आपको 2 ही सवाल दे रहा हूं लगाने हैं। आपको 8वां सवाल और 9वां सवाल खुद से लगाना है। ओके, उसके बाद मैं 10वां सवाल आपको बता रहा हूं। ये दोनों सवाल लगाइएगा, नहीं आएगा। पेडिस्टल का मतलब होता है कोई एक ऊंचाई मतलब मान लेंगे। जैसे होता नहीं है किसी भी मूर्ति को रखने के लिए जो बनाया नहीं जाता है, स्टैंड टाइप का पेडिस्टल, तो वही आप मान लीजिए कि पहले से है, उसके शिखर से वगैरह वगैरह आगे मूर्ति रखी हुई है, देख लेना। चित्र बनाना, उसके बाद ही सवाल लगाने की कोशिश करना। ओके, उसके बाद सवाल नंबर 10 चित्र मैं बना देता हूं। तो सवाल नंबर 10 क्या है? एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। इसके दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 है। खंभे की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है।
मान लेते हैं कि एक सड़क है और ये सड़क की चौड़ाई है, ठीक है। ये सड़क की चौड़ाई कितने मीटर है? 80 मीटर ये चौड़ी सड़क है, यानी इधर से आवागमन चल रहा है, इधर से और इधर से चल रहा है, ये सड़क की चौड़ाई है, ठीक है। और सड़क के बीचों बीच कहीं किसी बिंदु पर, यानी ये नहीं कहा है बिल्कुल बीच में, कहीं पर भी कोई एक बिंदु मान लिया जाए। जैसे हम मान लेते हैं कि चलिए ये बिंदु P है सड़क में, कहीं भी सड़क अगर पार कर रहे हो तो बीच में कहीं पर रुक गए, कहीं पर रुक गए, बीचों बीच में नहीं। तो वहां से जब हमने, और इस सड़क के दोनों किनारों पर 2 खंभे लगे हैं, तो सड़क पर मान लो ये खंभा खड़ा हुआ है दोनों किनारों पर, ठीक। समान लंबाई के, दोनों की लंबाई समान है, दोनों तरफ खंभे लगे हुए हैं। इन खंभों से बीच सड़क के बिंदु के खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 और 30 हैं। तो यानी ये शिखर है, इस बिंदु को ऐसे मिलाओ और इस शिखर से इस बिंदु को ऐसे मिलाओ। कहा है कि 30 और 60 हैं। आपको बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा होगा कि ये कोण ज्यादा है तो ये 60 होगा, ये कोण कम है तो ये कितना होगा? 30 होगा। 30 और 60 है। खंभे की ऊंचाई बतानी, तो हम मान लेते हैं खंभे की ऊंचाई h है। तो अगर ये h है तो ये भी क्या होगी? h ही होगी। और उसके बाद सड़क की चौड़ाई बतानी है, तो सड़क की चौड़ाई बताने के लिए अगर हम इसको x मान लें और इसको y मान लें तो सड़क की चौड़ाई x प्लस वाई हो जाएगी। यानी सड़क की चौड़ाई तो x प्लस वाई बराबर 80 मीटर दिया ही है, कहा ये चौड़ाई 80 है, तो अगर इसको x मानेंगे इसको y मानेंगे तो x प्लस वाई बराबर 80 होगा, ठीक है। अब हम इंडिकेशन कर लेते हैं A, B, C और D। तो आप देखिए यहाँ पर 2 समकोण त्रिभुज आपके बन गए। कौन कौन से? एक समकोण त्रिभुज बना DAP और दूसरा बना PBC। तो दोनों समकोण त्रिभुज से हम कैलकुलेट करके x और h का x और y के मान निकालेंगे और h के मान निकालेंगे। 3 मान इसमें निकालने, तो तीनों ही मान बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो क्या करना है आपको? पहले समकोण त्रिभुज ले लेना है DAP में। DAP में अगर देखा जाए तो आधार आपका x मीटर है और लंब आपका h मीटर हमने मान लिया है। यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? पहले कि माना खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर तथा AP बराबर x मीटर व PB बराबर y मीटर। ये इतना मानने के बाद तब स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से। तो h मीटर, और यहाँ इस त्रिभुज के लिए थीटा बराबर कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ लंब और आधार में रिलेशन वही tan 30 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार h अपॉन x। tan 30 का मान 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x इज इक्वल टू √3h। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर बात करते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज PBC ले लेते हैं। PBC में देखें आप तो आधार आपका PB है जो कि y मीटर माना गया है, और उसके बाद लंब आपका BC है जो कि h मीटर आपने मान रखा है, और फाई इज इक्वल टू यहाँ 60 डिग्री है, ठीक। तो ठीक वही बात, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू tan 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब बटे आधार। तो लंब आपका h अपॉन वाई, tan 60 का मान √3 इज इक्वल टू h अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो √3y इज इक्वल टू h, या यहां से आप कर सकते हैं h इज इक्वल टू √3y। अब इसको मान लें समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर भाग दे दिया जाए, अब इनको कैलकुलेट करके एच एक्स और वाई का मान चाहिए, तो ये किस तरीके से होगा? देखिए यहां पे समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों को हम भाग दे रहे हैं, तो √3h इज इक्वल टू x लिखा जा सकता है समीकरण 1 को, और बटे में h अपॉन में √3y लिखा जा सकता है। h से h कट गया
तो ये आ गया √3/1 इज इक्वल टू x अपॉन √3y। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, √3 का गुणा 3y इज इक्वल टू x आ गया। इसको मान लें इक्वेशन नंबर 3। अब जबकि यहाँ ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, जबकि x प्लस वाई बराबर 80 मीटर है, तो यहाँ से x बराबर क्या लिखा जा सकता है, 80 माइनस का y। x की जगह पर ये मान रखेंगे, अतः 3y इज इक्वल टू x की जगह 80 माइनस वाई, y को इधर ले आए तो 3y प्लस y इज इक्वल टू 80। 3y और y जुड़ के हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 80, तो y इज इक्वल टू 20। भाग दे देंगे, यानी y का मान कितना आ गया, 20 मीटर। y का मान 20 मीटर आ गया, तो जबकि x बराबर कितना है, x बराबर है 80 माइनस का y, यानी 80 माइनस का 20 बराबर कितना, 60 मीटर। ठीक, तो ये 60 मीटर, ये भी आपका आंसर है, ये भी आपका आंसर है। अब x का मान या y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 ये देखिए है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 √3y इज इक्वल टू h, तो h इज इक्वल टू √3 और y का मान अभी मैंने निकाला है कितना, 20, तो h इज इक्वल टू 20 √3 मीटर, या √3 का मान आप रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए तीनों मान पता चल गए आपको, यानी x बराबर कितना आ गया है, x बराबर अभी निकाला गया है, देखिए 60 मीटर है, और y बराबर 20 मीटर है, और h बराबर 20 √3 मीटर। ये तीनों ही आपके आंसर हो गए। और यही आपको पता करना था, आपको पता करना था ये बिंदु दोनों किनारों से कितनी दूरी पर है, तो ये x और ये y, यानी 60 और 20, ये 60 है, ये 20 है, और खंबे की ऊंचाई 20 √3 है। ओके, तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 10वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बेहतर समझ लेंगे। ठीक, 8वां 9वां आपको खुद लगाना है। कल आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू।